Hello students, welcome to A2S Academy. Under the lectures of Mr. Jamal Usmani sir, Biology faculty of A2S Academy. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल चैप्टर पे आपसे डिस्कस किया, ओवरव्यू आपको बताया सेल का, और आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न ऑफ लेबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स पे बात कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीज़न ऑफ लेबर? डिवीज़न ऑफ लेबर ये है कि फंक्शनल रोल ऑफ cells into whole body. फंक्शनल रोल ऑफ सेल्स इनटू होल बॉडी. आप समझ सकते हैं हेडलाइंस को. सेल्स का फंक्शन क्या है पूरे बॉडी में? किसी एक सेल्स का पूरे बॉडी में फंक्शन नहीं हो सकता. हमारे बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं और नेचर की तरफ से हर एक सेल्स को अपने अपने काम के लिए जिम्मेदारी दी गई. यही डिवीज़न ऑफ लेबर है. आपसे कोई भी आपका साथी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डिवीज़न ऑफ लेबर, यार मुझे डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं समझ में आ रहा है, ये है क्या? समझ में तो आ रहा है कि डिवीज़न है, लेबर का डिवीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न है, लेकिन यार मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दो. तो आप उसको ईजिली ये बताओगे कि देखो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, पहले तो आप उनको ये बताओ कि देयर आर सेवरल सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. पहले तो वो समझेगा कि हाँ बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं. फिर आप उनको कहो कि फॉर एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स दो कि ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं. ब्रेन में पाए जाने वाले एग्जांपल सेल्स का दो, न्यूरॉन, नर्व सेल. फिर आप उनको कहो कि देखो ये जो न्यूरॉन है ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ को चलाता है, तो न्यूरॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ब्रेन की है. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देना, डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी को मेंटेन करना, इम्यूनिटी को मेंटेन करना, ये ब्लड सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो समझेंगे कि अलग अलग जो लोकेशन पे अलग अलग सेल्स पाई जा रही हैं बॉडी में, वो अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं. तो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना एक ही बॉडी में अलग अलग सेल्स के थ्रू, उसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर. यानी फंक्शनल रोल ऑफ सेल्स इनटू होल बॉडी इज इक्वल टू डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है. डिवीज़न ऑफ लेबर, डिफरेंट रोल्स ऑफ सेल्स इन होल बॉडी, functional role of cells into whole body regarding their performance, that is called division of labor. अब division of labor तो समझ गए, लेकिन how many types of cells with their shape and size involve into division of labor? डिवीज़न ऑफ लेबर में कितने टाइप्स की सेल्स हैं बॉडी में, उनका प्रॉपर शेप एंड साइज क्या है, अब इस बात को हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं. वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. दिस इज नर्व सेल, जिसको हम कॉमनली कहते हैं न्यूरॉन. दिस इज ओवम और एग सेल, ये फीमेल सेक्स सेल्स हैं, फीमेल गैमेट्स हैं, ह्यूमन फीमेल गैमेट है, ये फीमेल बॉडी में पाई जाएगी. ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, ये गमेट हैं, ये ह्यूमन स्पर्म है, ये मेल गैमेट हैं. ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, ठीक है. दोनों के शेप एंड साइज़ में फ़र्क है, लेकिन इनका काम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को बनाना, इनका काम रिप्रोडक्शंस में, इनका काम न्यूरल सिस्टम में, ब्रेन के सिस्टम में. तो देखिए शेप एंड साइज़ डिफरेंट हुई, लोकेशन डिफरेंट है. ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है, ये ह्यूमन ब्रेन में है, तो लोकेशन अलग हुई और इनके फंक्शंस भी अलग हुए, यानी इनको डिवीज़न अलग मिल गया. किस चीज़ के लिए? लेबर करने के लिए, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए इनका डिवीज़न अलग हो गया. तो डिवीज़न ऑफ लेबर शेप एंड साइज़ की हेल्प से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं.
उसके बाद बोन सेल्स, ये हमारे सभी हड्डियों में पाई जाने वाली बोन सेल्स हैं। इनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन, साइट्स का मतलब सेल्स। दो सेल्स प्रेजेंट इन बोन दैट इज ऑस्टियोसाइट्स। और बोन सेल्स कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर इनका फ्रैक्शनल रोल होता है ह्यूमन बॉडी के बोन को मजबूत करना और उनके अंदर फ्लैक्चुएशन लाना, मूवमेंट लाना। ब्लड सेल्स WBC RBC प्लेटलेट्स, इनका रोल मैंने अभी आपको बताया ही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी देना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो आपने मलेरिया, आपने डेंगू के केस में सुना होगा कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई, तो वो प्लेटलेट्स एक सेल्स हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं, जिनका काम होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर ताकत लाना। तो ये इनका लोकेशन के बिहाफ पे अलग से फंक्शन, लोकेशन के बेसिस पे अलग से फंक्शन, इनका लोकेशन और फंक्शन अलग। ये फैट सेल्स हैं, लीवर सेल्स के साथ अटैच होकर काम करती हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, इसी तरह से रफ मसल सेल्स हैं। ये मसल्स में काम करती हैं, मस्कुलर मूवमेंट में काम करती हैं। हो रहा है सब ह्यूमन बॉडी में ही। दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। डिफरेंट शेप एंड साइज़ ऑफ द सेल्स मैंने आपको बताया, कई टाइप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने जनरली 7 टाइप्स की शेप दिखाया। माइक्रॉन में इनके यूनिट्स होते हैं, माइक्रॉन में इनका मेज़रमेंट होता है 0.2 to 0.5 माइक्रॉन, 2 माइक्रॉन to 5 माइक्रॉन, और एंगस्ट्रॉम में इनका मेज़रमेंट होता है। तो शेप एंड साइज़ जो बना वो डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए बना। और डिवीज़न ऑफ लेबर यानी ये सारी सेल्स बॉडी के अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होकर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, और इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोला गया कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करके फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। और एक छोटा सा बच्चा, एक एडल्ट होगा, देन वो ओल्ड स्टेज में जाएगा, तो उनकी साथ ही साथ सेल्स मैच्योर होकर फंक्शन करते करते वो भी उसी तरीके से ओवर एज होती चली जाएंगी। लेकिन पूरे लिविंग्स के बॉडी में सारा खेल जो है वो सेल्स का है। इसीलिए साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी ही पूरी ब्रांच बनी है सेल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स का पूरा ओवरव्यू दिया था। आज हम लोग सेल्स की शेप एंड साइज़ के बारे में हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि डिवीज़न ऑफ लेबर इस शेप एंड साइज़ की हेल्प से होता है। प्रॉब्लम शीट, प्रैक्टिस शीट में MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट, सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे जितना टॉपिक आप कवर कर रहे हैं। और इसमें आपको जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट लास्ट अपडेटिंग लेक्चर्स को देखते हुए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारा था डिवीज़न ऑफ लेबर एंड शेप एंड साइज, राइट। अब हम अपने फिर इस पे आ जाते हैं, फंक्शनल रोल ऑफ सेल्स इनटू होल बॉडी। ये हमारा क्लियर हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, थैंक्स। नेक्स्ट हम लोगों की बात हो रही थी टाइप्स ऑफ सेल्स पे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि 2 टाइप्स की थी। एक था प्रोकैरियोटिक सेल, एक था यूकैरियोटिक सेल। ठीक, इसमें न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है। ठीक है, यू का मतलब प्रेजेंट यानी ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, टिक सेल्स का मतलब सेल्स विच बियर्स ट्रू न्यूक्लियस, सेल्स विच डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है,
तो ये टाइप्स ऑफ द सेल्स हो गया है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जो होगा वो बैक्टीरियल सेल होगा, वो बैक्टीरियल सेल होगा। अब यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल दो हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल अभी आपने जितना शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स देखा था वो सब एनिमल सेल था। प्लांट सेल, जितने भी प्लांट्स में सेल्स हैं वो सारी प्लांट सेल्स हैं, तो वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। आइए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स का डायग्राम देख लें तो हमें यूकैरियोटिक सेल्स पहले क्लियर होगी, और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल्स बैक्टीरियल सेल्स देख लें तो उसका डायग्राम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एनिमल सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ओवरव्यू है ये, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल आर एक्सप्लेन इन डिटेल। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये दोनों किसके टाइप्स हैं? यूकैरियोटिक सेल के। आपसे कोई भी पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, आप बताइए कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर एक यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आप कहेंगे कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, और वो यूकैरियोटिक सेल्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सारे एनिमल्स, लोअर एनिमल, हायर एनिमल्स, ह्यूमन इस सेल्स में आ जाएंगे। सारे प्लांट्स इंक्लूडिंग लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स इस सेल्स में आ जाएंगे। यही दोनों कॉम्बिनेशन है यूकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया को छोड़ के, वायरस में तो खैर सेल है ही नहीं, बैक्टीरिया को छोड़कर ह्यूमन और एनिमल्स में यूकैरियोटिक ही रहेगी। और वो यूकैरियोटिक सेल टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिनका डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। तो आइए एनिमल सेल पे देखें। ये तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इनको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ सेल के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी सेल जो अपने ऑर्गन्स की हेल्प से फंक्शन करते हैं ना, उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेनस भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस भी होते हैं, और वो नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन इसका प्लूरल है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। इसका काम होता है सेल्स के अंदर प्रेजेंट होकर रेस्पिरेशन देना, एनर्जी देना, एटीपी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, इसी तरीके से ये गोल्गी ऑपरेटस है, ये फूड का स्टोरेज करेगा, सारे प्रोटीनेशियस और फैटी मटेरियल्स का स्टोरेज करेगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अभी तो मैं एनिमल सेल का आपको डायग्राम वैसे बताए दे रहा हूँ, लेकिन जिस दिन हमारा सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक आएगा उस दिन हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शनल रोल बताएंगे, उसके डिस्कवरर को बताएंगे, उसका निकनेम बताएंगे, और इस बात को प्रूफ करेंगे कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्लास 11th के लेवल से हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की डेट में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। मैं आपको नंबरिंग कर दूं कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, सेल मेम्ब्रेन कौन है, साइटो और सेल का सब्सटेंस कौन है, जिसको तुम साइटोप्लाज्म कहते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, डिक्टायोसोम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम और राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके दो पार्ट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स हैं। लाइसोसोम, ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और सेल की हार्ड प्रोटेक्टिव
लेयर कौन सा है जो उसका प्रोटेक्शन रखती है, वो सिर्फ सिंगल है, सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और वेसल्स है ये भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स में भी हैं। पिनोसाइटोटिक सेल्स होती हैं, ये ड्रिंकिंग ऑफ द सेल्स होती हैं, ये ड्रिंकिंग ऑफ द सेल्स होती हैं जो कि उसमें ड्रिंकिंग में हेल्प करती हैं। इसी तरीके से फैगोसाइटोसिस भी होती हैं जो ईटिंग ऑफ द सेल्स होती हैं, जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स जो हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स तो हैं लेकिन एज अ साइटोस्केलेटन काम करते हैं। ये सेल्स का फ्रेमवर्क बनाएंगे, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फ्रेमवर्क बना देंगे, बाद में सब चीज़ से ढक जाएंगे। तो ये इनको सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टेड एनिमल सेल है, इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन होगा साइटोलॉजी का। इसी तरीके से तुम प्लांट सेल पे आ जाओ, तो प्लांट सेल पे सेल वॉल वेल डेवलप्ड होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये भी उसी तरीके से हार्ड प्रोटेक्टिव ये प्रोटेक्शन देगी और सही गलत एंटीजेंस को एंट्री देने से रोकेगी। कोई भी अगर हार्मफुल है तो वो अपने सेल्स के अंदर एंट्री नहीं देगी, नहीं तो सारे सेल्स को खा जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को फंक्शनली डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस भी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि एनिमल सेल के गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडी कहेंगे, लेकिन जब मैंने आपको एक टर्म बताया था कि इसको डिक्टायोसोम्स भी कहते हैं, तो डिक्टायोसोम एनिमल सेल के केस में नहीं कहेंगे। डिक्टायोसोम जो है गोल्गी एपरेटस को डिक्टायोसोम हम प्लांट सेल के केस में कहेंगे। किसके केस में कहेंगे? प्लांट सेल के केस में। यानी अगर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए कि गोल्गी एपरेटस कॉमनली नोन एज डिक्टायोसोम इन केस ऑफ, तो इन केस ऑफ में आप प्लांट सेल लिखेंगे, नॉट एनिमल सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अच्छा एक चीज़ और है, आपको क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं दिख रहा, इसका मतलब साथ में फंक्शन भी, वो डिफरेंस भी हम लोग देख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का केवल काम फोटोसिंथेसिस का है, क्लोरोफिल सिक्रीशन का है, ठीक है। और रेफाइड क्रिस्टल, ये रेफाइड क्रिस्टल्स है जो स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको दिखाया। ये ड्रस क्रिस्टल्स हैं, ये गैदरिंग करके एक्टिविटीज़ देते हैं सेल डिविजन्स के टाइम पे जब माइक्रोफाइबर्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ये एक ऐसा सब्सटेंस जो सेल में पाया जाए, दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर तुमको स्फेरिकल कोई शेप दिखेगा तो वो साइटोसॉल होगा। साइटोसॉल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किसी भी सेल्स की एक्टिविटीज़ को बनाए रखता है, वो सेल का सब्सटेंस है, उसके बिना सेल्स सूखी पड़ जाएगी, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये सब किसके हैं? ये सब क्लोरोप्लास्ट के छोटे भाई हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स का 3 बेटा है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन प्लास्टिड्स हो गया, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हो गया, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस हो गया है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स हो जाते हैं जो कि प्रोटीन, फैट, इन सब का स्टोरेज करते हैं ताकि प्लांट सेल्स का कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो ये क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स हो गए। और मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन एपरेटस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। और ये इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है। तो ये तो मैं आज आपको बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा, आज मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, मैंने ये यूकैरियोटिक सेल्स के 2 टाइप्स बताए और उसके साथ में थोड़ा सा बताए हैं। नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक हमारा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल डिस्कशन आपके साथ होगा, तो उसमें पूरी साइटोलॉजी सिमट के आएगी। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, उनका एक एक फंक्शनल रोल, एक एक लोकेशन हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा मेन डिस्कशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप हमारा एनडीटी डाल दीजिए, नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक डाल दीजिए ओवरव्यू, डायग्रामेटिक डिस्कशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक कर दीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अलविदा, हम नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक में आपसे मिलेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
animal cell and plant cell both have the types of eukaryotic cell. Okay, thanks.